इसी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे विश्वविद्यालय के कार्यकारी निदेशक एवं बौद्धिक संपदा के धनी प्रोफेसर शुभाशीष भट्टाचार्य जी को कि वे आए और हमें अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। Esteemed dignitaries on dais, faculty members, students and guests, आज का ये विश्व हिंदू दिवस 21वां विश्व हिंदू दिवस है जो हम मनाने जा रहे हैं आज, और जिसके लिए हम सबको बहुत खुशी है। जैसा कि मैडम ने बताया, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बताया हिंदी दिवस के बारे में। ये हिंदी जो है विश्व की 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। इसके लिए एक ज़ोरदार तालियां बननी चाहिए। आफ्टर इंग्लिश एंड चाइनीज़, मैंडरिन विच वी कॉल, चाइनीज़ वी कॉल मैंडरिन। ये हमारा इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है और 1977 में पहली बार यूएन जनरल असेंबली में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिया था, जिसको सब लोगों ने बहुत प्यार से, एंड दिस वाज वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव भाषण हुआ करता था ये। आप भी आज की पीढ़ी भी अगर कुछ यूट्यूब में उस तरह के भाषण अभी भी अवेलेबल हैं, जरा सुनना उसको। हिंदी भाषा का अभिव्यक्ति, पॉज और जो इमोशंस जिस हिसाब से आता है लैंग्वेज में, वो किसी भाषा में मेरे सामने तो नहीं आया है। इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हिंदी भाषा में वो इफ़ेक्टिवनेस आता है इन कम्युनिकेशन, जो टिपिकली दूसरे भाषा में शायद नहीं है। When we speak in हिंदी, I remember मैं जब हम बचपन में बात करते हैं, आज भी हम बात करते हैं, जब किसी से भी बात करते हैं हिंदी में बात करने से ना अपनापन महसूस होता, फील होता है, कनेक्टेडनेस, है ना। ऑल्दो ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ज़रूरी भी है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है ना। तो लैंग्वेज लर्न करना अच्छी बात है। सब लैंग्वेज सीखना, जितना भी पॉसिबल लैंग्वेज हो सीखना हमारे लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। हिंदी पे हमको गर्व करना चाहिए, हिंदी को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा संस्कृति है, ये हमारी विरासत है। इस हिसाब से तो समझ के तो चलना ही चाहिए। कितना भी लैंग्वेज सीखें, कितना भी कॉम्पिटेंसीज हो, कितना भी एजुकेशन हो, हिंदी को तो भूलना नहीं चाहिए। ये कुछ लोगों में कई बार तो देखा गया है कि कि जो हिंदी मतलब कुल मिला के कहने का मतलब कि सब लैंग्वेज का रेस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई हिंदी नहीं बोलता है या कोई हिंदी बोलता है तो उसको डिमीन करें, नीचा देखें। ये एक मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए हमको, तभी हमारा स्वाभिमान भी जागेगा। हिंदी बोलते हैं हम बहुत इसका हमको गर्व होना चाहिए, और बहुत जो कम्युनिकेशन का जो स्किल है इम्पैक्टफुल होता है इससे, इसलिए हमको करना चाहिए, हिंदी में बात करना चाहिए। जब भी ज़रूरत पड़े हिंदी में बात करना चाहिए। और जहाँ ज़रूरत पड़े, जब एम्प्लॉयबिलिटी की बात होती है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कोई मीटिंग हो रहा है, फॉरेन के दूसरे लोग भी आए हैं जो ये लैंग्वेज समझ नहीं सकते इसको, तो उसमें तो कोई भी लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है, इस हिसाब से हमको देखना चाहिए। इसकी प्रोफिशिएंसी हमको जितना चाहें इसको हमको इंक्रीज़ करते रहना चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ बताई, हिंदी पे हमको गर्व करना चाहिए, एट द सेम टाइम हमको किसी और लैंग्वेज से हेट नहीं करना चाहिए। ये 2 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये डिविसिव थॉट हो जाएगा। डिविसिव थॉट है ना, डिविसिव थॉट में हमको नहीं जाना चाहिए। हमका प्रोग्रेसिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, हमेशा सब लैंग्वेज अच्छा है ये सोच के सुना। अदरवाइज इतना बड़ा देश है हमारा, डाइवर्सिटी इतना है, बहुत इंडिया में ही अराउंड 50% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी मातृभाषा है, जैसे हिंदी बोलते हैं। साउथ में जाएंगे तो वो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, तो उनका अपना लैंग्वेज है, लेकिन उसको भी हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए। सिमिलरली उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि सब लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करें। अगर हम अपना ही सोच के सब चलेंगे तो ये वो डिविसिव एक थॉट हो जाएगा।
ये कुछ एक बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं हिंदी के जिनका इंग्लिश में अनुवाद नहीं हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल मैं बड़े प्यार से ये प्रिपेयर करके लेके आया हूँ ताकि आप एंजॉय करें इस चीज़ को। जिगर का टुकड़ा, इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बोलेंगे? लीवर, पीस ऑफ लीवर? नहीं हो सकता है ना। तो जिगर जिगर का टुकड़ा के खाली ये वर्ड का मीनिंग नहीं है, इसका इमोशन कनेक्टेड है। माता पिता बोलते हैं ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, 2 बच्चे होंगे तो 2 टुकड़े हैं, नहीं ना। तो मतलब प्यार है, ये इमोशन है, ये है ना। तो इसलिए ये कोई भी इंग्लिश, अच्छा कोई इंग्लिश मैन को बोलो कि कितने बच्चे हैं, ये मेरे 2 बेटे हैं, आई लव देम, इतना तक ही हो पाएगा, है ना, है ना। मेरे बेटा है, बेटी है, जिगर का टुकड़ा नहीं बोल पाएंगे, वो नहीं बोल सकते, कैसे बोलेंगे? वो है ही नहीं, है नहीं, लैंग्वेज में नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है। तो इसलिए अंडरस्टैंड करिए इस चीज़ को, सोचिए और भी किस तरह की। अच्छा और भी हैं, उल्लू का पट्ठा, यंग वन ऑफ एन आउल, क्या है उसका मीनिंग, है ना। उल्लू का पट्ठा अगर लिटरली में ट्रांसलेट करें तो बनता ही नहीं मीनिंग, है ना। अब अच्छा बड़े प्यार से ही बोलते हैं, पंजाब की तरफ जाएंगे आप बोलेंगे उल्लू का पट्टा, अब भाई उल्लू के पट्टे ये क्या कर दिया है, वो कॉलोकियल लैंग्वेज है उसका, वो उसका डिमीनिंग नहीं बोलते हैं, डिमीनिंग नहीं होगा। अपने बच्चों को बोलते हैं उल्लू का पट्टा, तो क्या वो खुद उल्लू है? नहीं ना। तो लिटरली मीनिंग में नहीं, उसका इमोशन देखिए उसको, है ना। मतलब वो डांट रहा है, प्यार से डांट रहा है, माँ भी डांट रही है, पिताजी डांट रहे हैं, प्यार है, वो प्यार है ना। हिंदी दाना पानी, दाना पानी, है ना, क्या है? तो ग्रेन वाटर है, नहीं ना, बड़ा अजीब लगेगा। इसी तरह बिंदी, वुमेन दे वियर बिंदी, बिंदी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डॉट, डॉट ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं भाई। लेकिन अब बिंदी का मतलब समझिए, वो हिंदी भाषी ही समझ पाएगा, हिंदुस्तानी ही समझ पाएगा हिंदी का मीनिंग और इसका मतलब। दिन रात एक कर देना, है ना, बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, दिन रात एक कर दिया मैंने, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो इसका भी लिटिल। अच्छा इंडियन रिलेशनशिप में भी बहुत सारे इस तरह के मज़ेदार रिलेशनशिप हैं, है ना। जैसे इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं, हिंदी में मामा, चाचा, ताया, 3 रिलेशनशिप हो गए अंकल के ही, है ना। वो नहीं सोच पाएंगे, इस तरह से नहीं सोच पाएंगे, है ना। कि हिंदी एक इवॉल्व्ड लैंग्वेज है, काफ़ी मैच्योर्ड लैंग्वेज है, ये है पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव। काफ़ी मैच्योर्ड, इवॉल्व और सदियों से इवॉल्व होता हुआ लैंग्वेज है, इसीलिए डेप्थ है इसमें डेप्थ है। अंडरस्टूड? अच्छा ये तर्पण, उपनयन, ये इंडिया में ही हो पाएगा, इसका और कहीं है ही नहीं इंग्लिश उसमें। जुगाड़ एक और वर्ड है, इसका इंग्लिश में है नहीं, मतलब इनोवेटिव, फ्रूगल इनोवेटिव अप्रोच, है ना। जुगाड़ मतलब कम पैसे में कैसे काम चलाओ एक अप्रोच, क्योंकि बहुत पहले से तो हम आज़ादी तो 1947 में मिला, उसके बाद रिसोर्सेज हमको अपना करना पड़ा, हम डेवलप कर रहे हैं। इससे पहले तो जुगाड़ ही ज़्यादातर हुआ करता था, है ना, गरीबी ज़्यादा था इसलिए, है ना। जूठा, इसका आप हिंदी में इंग्लिश में बोल के दिखा दो, नहीं हो पाएगा। जूठा मील हो सकता है, उसका लेफ्ट ओवर हो सकता है, लेफ्ट ओवर मील, लेकिन जूठा गिलास, लेफ्ट ओवर गिलास नहीं बोल सकते। जूठा का मीनिंग ये हिंदी में ही है ना। बड़े प्यार से निकाल के मैंने वर्ड्स लेके आया हूँ, आप यू विल एंजॉय, है ना। अच्छा हमारा हिंदी फिल्म्स जो हैं उनमें से अगर हिंदी कुछ वर्ड्स हटा दें, फिल्म का मज़ा ही चला जाएगा, है। जैसे अमिताभ जी बोलते हैं हम जहाँ खड़े, हम एक वर्ड है जो मल्टी अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हम क्या मतलब, वो बंदा तो एक ही है ना, ज़्यादा नहीं है ना, नॉट अबाउट वर्ड। अच्छा इंग्लिश में आई और वी होता है, आई फॉर इंडिविजुअल, वी फॉर मोर देन वन। वो हिंदी में हम भी होगा, मैं भी होगा, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, हाँ। अमिताभ जी बोलते हैं। अच्छा राजकुमार जी बोलते थे, राजकुमार जी का एक बड़ा डायलॉग है, हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। अरे कितने हम भाई, कितने लोग हो भाई, एक ही है बंदा। लेकिन अब राजकुमार जी को बोलो कि भाई ये आपने ये ग्रामर गलत बोला है, हम नहीं, आप बोलो मैं, मेरे से है ज़माना, तो वो बेचारे राजकुमार आज राजकुमार नहीं होते। और हिंदी सिनेमा की तो मतलब वो एंटरटेनमेंट पार्ट मिस हो जाता है ना। ये इस एक और बोलते थे, हम जहाँ फ़ोन कर देते हैं वहाँ इंटरव्यू नहीं होता, सीधा अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता है। हम हैं
मतलब मीनिंग ये है कि उनके पर्सनालिटी में सूट भी करेगा वो हम, इसलिए हम और मैं जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज होता है हिंदी सिनेमा में, और इसलिए ये तालियां भी बजती हैं उसके बाद जब मैं सिनेमा हॉल में, है ना, नहीं तो नीरस हो जाता, नीरस, है ना, रस ही नहीं रहता. At last, I'm closing my talk with a line of famous poem and song. हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. थैंक यू. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपने बहुत ही रुचिकर तरीके से हिंदी के महत्व को परिभाषित किया. अब आगे